अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में भी हूँ। तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती हैं। चीज़ें तो खैर वही हैं, बस अंदाज़ अलग हैं। वहाँ पे कुछ और अंदाज़ है, यहाँ पे कुछ और अंदाज़ है। तो यहाँ पे ना हमारे घर के पास ही 3-4 मिनट की ड्राइव पे ये एक स्टोर है, शॉप एंड सेव। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। कुछ ज़्यादा चीज़ें लेने वाली थी नहीं, बस एक बहाना था कि चलो निकलते हैं। एक आर बनाया हुआ ना, 2-3 चीज़ें ख़त्म होती हैं तो निकल पड़ते हैं। यार घर में तो वीडियो बना ही लेता है इंसान, लेकिन बाहर नहीं बनती। यहाँ पे देखें मेरे लोगों की कांपे टांगती हैं, मेरे हाथ टांग गए थे लोगों को देख के। अच्छा, यहाँ पे ना एंटर करते ही ये फूलों की दुकानें सजी हुई हैं, बस फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल हैं, जो देख के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा, खुद बंदा क्यों खरीदे भाई, कोई दे तो मज़ा तो फिर है ना। ये सारा सेक्शन ना गिफ्ट्स का ही था, मतलब कार्ड्स और बैलून्स और इस तरह की चीज़ें। ये फ्लावर पॉट देखे कितने खूबसूरत बने हुए हैं, बड़ी मज़े मज़े की छोटी छोटी चीज़ें थी। ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे तरतीब कैसे वही रहती है, कोई छेड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ें ऐसे लगी हुई हों तो हमारे पाकिस्तानी बच्चे तो 2-4 तोड़ के ही जाएँ और बिल बना के माँ बाप के सर पर डालें। यहाँ पे ना बेकरी आइटम्स थे, और ये फिर गिफ्ट कार्ड्स और ये वो, यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह की लगी हुई थी। ये ना देखिए, मुझे केक वगैरह इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तानी चीज़ों का मज़ा ही और है। मतलब पता नहीं क्यों, इससे अच्छा मैं घर में कभी केक बनाती हूँ तो वो मुझे पसंद आता है। ये वाले मुझे नहीं अच्छे लगते। ये फ्रूट्स के थे बड़े बड़े, क्या कहूँ इनको, डब्बे बॉक्स क्या। तो ये जूसेस वगैरह थे। फ़र्क ये है कि यहाँ पे रजाइयों में लपेट लपेट के चीज़ें रखी हुई हैं। पाकिस्तान में मक्खियों ने कवर किया होता है ना चीज़ों को, यहाँ पे इन्होंने खुद वैसे पैकेट में डाल दी होती हैं कि कोई कमी ना रहे। ये देखिए यहाँ पे सब्जियों की सारी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी लग रही होती है ना ये सारी सब्जियाँ। और यार कुछ चीज़ों का साइज़ इतना बड़ा होता है ना, को देख के यकीन नहीं आता कि ये वही चीज़ है। मतलब समटाइम मिर्चें होती हैं वो इतनी इतनी बड़ी कि हाथ जितनी मिर्च होती है। ये देखिए बेल पेपर जो हर कलर की, ये तो खैर पाकिस्तान में मिलती हैं। तो बड़ी मतलब खूबसूरती से चीज़ों को रखा गया। लेकिन यहाँ पे ख़रीदने का क्या मज़ा भाई। वहाँ पे तो वो कहते हैं ना 20 रुपये किलो, तो हम लोग कहते हैं नहीं 5 रुपये किलो लेना है। मैं तो अम्मी के साथ बाज़ार जाते थे ना, तो कोई भी चीज़ लेनी है ना तो अम्मी ने इतना ही फ़र्क बताना है। अम्मी को कोनियाँ मार मार के, अम्मी नहीं अम्मी नहीं, मैंने तू चुप कर, तेनों की पता है इन्ना फ़र्क नहीं हुंदा ये नहीं फ़र्क। अच्छा, अम्मी ने एंड पे क्या करना होता था चीज़ का रेट कम करवाने के लिए, कि बस हुन मेरे को किराया ही बचा है, हुन बस वेख ला मेरा पर्स मेरे को किराया। तो मैं कहती थी कि उन्होंने की लगे, उन्हें कहना बाजी तुम चीज़ ना लवो जो थोड़े को सिर्फ किराया ही रह गया थे। ਤੁਹਾਨੂੰ एडा वक्त कहता तुसी ना ही हाँ खरीदो, तुम आराम नाल किराया लाओ तो घर जाओ। पर वो भी नहीं सन कहते। खैर उन्होंने भी बचत होंगी है किते ना किते। ये ना एक अनोखी सी कोई सब्ज़ी है, ये मैंने कभी नहीं पकाई, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। मैं आपको लोगों को दिखा रही थी, फूल की तरह का बना हुआ है कुछ। ये सारी उसी तरह की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या। ये जूसेस वगैरह सारे लगे हुए हैं, और हर तरह का, मतलब ये दूध हैं, और ये सारे मतलब कैंड जो चीज़ें हैं ना वो इधर पड़ी हुई हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मतलब आओ खुद ही लो, खुद ही जितनी फ़िक्स है उतने की लो और जाओ। वहाँ पे तो मज़े ही अलग है ना, जो रेट बताना है बस आधा घंटा लगाना है उस चीज़ पे बहस करने में कि नहीं मैं तो इन्ने दी लैनी, मैं तो उन्ने दी लैनी। ये मैं ना बस आवारा घूम रही हूँ और आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ। ये ना पिक्कल यहाँ पे पड़े हुए थे, ये इनके पिक्कल है, हमने तो कभी नहीं खाए। मैं तो इंडियन स्टोर से लेके आती हूँ, जो हमारा नेशनल का अचार है, मुझे तो वही अच्छा लगता है। मैं इसी तरह अच्छा स्टोर में आके हमेशा घूमती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ट्रॉली नहीं उठाई। 1-2 दफ़ा मैंने मेरा दिल ही नहीं करता, मुझे ना डर लगता है क्योंकि वो इतनी हैवी होती है। 1-2 दफ़ा मैं जब भी उठाती हूँ ना, तो मैं जो भी अगला बंदा होता है ना उसकी बस टांगों में दे के मारती हूँ, बस बार बार अगले के पैरों पे चढ़ाना है। तो एक दफ़ा तो पीछे काफ़ी दिन हो गया, मैंने ना मुझे पकड़नी पड़ी ट्रॉली, क्योंकि इसके बाबा ने इसकी स्ट्रॉलर पकड़ी हुई थी। तो मैंने उसको खींचने के चक्कर में अपनी पैर की उंगली के ऊपर से गुजार लिया पूरा। तो वो इतने दिन तक दुखती रही है ना, मैं कहती हूँ अब मैंने नहीं ये करना। अच्छा, यहाँ पे ना फिर घर आके मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा कुछ इंस्टेंट सा बनाती हूँ। ये मगज़ पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से ला के रखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद है मगज़। अच्छा, मैंने मगज़ बड़े तरह तरह के तरीक़ों से यूट्यूब से देख के बनाए हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे मज़ा उसी का आता जो अम्मी बनाती हैं, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के, यानी सिंपल सा। मैंने कहा आज मैंने वही बनाना है, मुझे वही अच्छा लगता है। ये ना फिर मैं निकाल के इसमें पानी डाल के रख दिया था कि ये थोड़ा सा ना इसमें बर्फ़ जो है वो पिघल जाए। ये वैसे जल्दी ही हो गया था ठीक। अब मैं इसको धो रही हूँ। लेकिन जो भी मैंने वो बड़ी बड़ी रेसिपीज़ होती हैं यूट्यूब पे, लेकिन मुझे वही मज़े का लगता है जो अम्मी बनाती हैं ना, कि उसमें नमक मिर्च ही सिर्फ डाल के। तो मैंने सोचा मैंने आज वही बनाना है, क्योंकि मुझे तो वही याद आ रहा था।
अच्छा, बट ईद पे अम्मी ने ज़रूर वो बनाना होता है क्योंकि मुझे इतना पसंद है और यहाँ पे किसी को नहीं पसंद और लेकिन मैंने फिर भी बना लिया। मैंने कहा चलो कोई खा ही लेंगे, कुछ नहीं होता, खैर है। लेकिन नहीं जी, जिन्होंने नहीं खाना उन्होंने नहीं खाना। मैंने ज़बरदस्ती टेस्ट करवाया था इसके पापा को, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं खाना। तो फिर मैंने कहा मैंने भी कोई प्रॉपर हांडी शांडी नहीं पकानी मैंने भी एहतजाज करना है। फिर ना कबाब पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं आपको वो फ्राई कर देती हूँ, अब मैंने पकाना और कुछ नहीं है। तो उसके साथ जो पीटा ब्रेड है ना वो गर्म कर दूँगी। ये देखें, मुझे ये था कि मेरा थोड़ा सा भी जो मगज़ है ना वो पानी में ना बह जाए, कहीं ज़ाया ना हो जाए, मुझे इतना पसंद है ये। अच्छा, निकलता तो थोड़ा सा है, वो उस दिन इन्होंने लेने के चक्करों में 2-3 जो है ना उसके सर खुलवाए हैं बकरे के वो एक निकालता था तो कहते थे ये तो थोड़ा है, फिर वो एक निकालता था, वो मतलब इस तरह करते करते 3 लिए हैं और वो फिर भी थोड़े से थे बिल्कुल ही। ज़ाहिर है ये होता कितना को है। अच्छा, इतना दिमाग खा खा के मेरे में दिमाग मुझे लगता है फिर भी नहीं आया, शायद कम ही होता जा रहा है तो इसमें मैं ना सिर्फ नमक मिर्च डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, मगज़ हो गया, पाए हो गए, इस तरह की जो चीज़ें। कलेजी भी वैसे मुझे पसंद ही है पर इतनी नहीं जितनी मुझे मगज़ पसंद है। जितनी नहीं, वैसे मगज़ तो जितना होता है ना कंफ्यूज हो गई हूँ मैं अभी ना, बातें कर कर के पागल ही हो गई हूँ। अच्छा, इसमें बस नमक मिर्च, और ये इतनी जल्दी बन गया था कि मैं कहती हूँ जितनी जल्दी अंडा बनता है उतनी जल्दी मगज़ बन जाता है। तो है भी इतना मज़ेदार होता है। वैसे इसका टेस्ट कुछ कुछ अंडे से भी मिलता ही है ना, पता नहीं। अब जिसको पसंद है वो कमेंट में लिखिएगा और जिसको नहीं पसंद वो भी लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों को कन्विंस करूँगी कि खाओ बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे ना ये है कि चीज़ें तो सारी मिल जाती हैं, पर वो वाला जो पाकिस्तान वाला मज़ा है ना, वो मतलब मज़ा क्या, वहाँ पे माहौल होता है, चीज़ तो वही है ज़ाहिर है, लेकिन उस माहौल का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। अब ये देखें, इसमें मैंने नमक मिर्च डाल दिया, इसको बस फ्राई कर लूँगी और ये मेरा ना पक के तैयार हो जाएगा। बाकी फिर जो चीज़ें लेके आई थी मैंने वो समेटी। मैं तरबूज भी लेके आई थी, वैसे थी तो यहाँ पे ठंडी, लेकिन क्या करें, फिर देख के दिल किया कि चलो कोई नहीं, खा ही लेते हैं। खैर है, गर्मी गर्मी का सोच के खा लेंगे, पाकिस्तान की गर्मी का सोच के तो वो मैं दिखाना भूल गई हूँ आप लोगों को। मैंने ना फटाफट रख दिए थे, तब मुझे भूख इतनी लगी हुई थी, मुझे ये था कि मैं फटाफट ना बस अपना कुछ खाने के लिए बना लूँ और इन चीज़ों को समेटूँ। जब तक समेटूँ ना चीज़ें तब तक मुझे सुकून नहीं आता। जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं मेरा दिल करता है कि यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही लें कि वो मुझे समेटनी पड़नी है, पर लेते लेते ना वो पता नहीं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि फिर आगे अच्छा खासा टाइम लग जाता है उनको ठिकाने पे लगाने में। तो ये देखें, ये ना ये तो बस तैयार हो ही गया था, चीज़ें भी मैंने समेट ली थी और फिर इसके बाद बस मैं कबाब फ्राई कर लूँगी और साथ में पीटा ब्रेड जो है ना वो गर्म कर लूँगी। तो हमारा जो है ना, क्या इसको कहेंगे, ना ये लंच है ना ये डिनर है, कुछ दरमियाना सा तैयार हो जाएगा अगर 9-10 बजे तक जागते रहें तो भूख लगे तो फिर दोबारा कुछ ना कुछ खा लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग 5-6 बजे तक खाना खा लेते हैं। यहाँ पे वैसे मगरिब की जो अज़ान है ना वो होती है 9 बजे। मतलब इतना लंबा दिन है, इतना लंबा दिन है कि जब मैं इसको सुलाती हूँ, मैं मेरी कोशिश होती है 8:30-9 बजे तक सो जाए। तब अभी दिन होता है, मैं बस ब्लाइंड नीचे करके तो फ़ील लेके आती हूँ भाई रात हो गई है तो सो जाओ, कि रात छोटी इतनी है। और आजकल तो मौसम ऐसा है कि बारिश ही होती रहती है, कभी बारिश हो गई, कभी बादल हुए रहते हैं, इस तरह से धूप निकलती है समटाइम, लेकिन कोई इतनी ख़ास नहीं। बीच में 1-2 दिन गर्मी हुई है, उसके बाद फिर इतनी ठंड हो गई थी। आज फिर थोड़ा सा नॉर्मल ही है मौसम, इतनी ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। यानी जिस तरह पाकिस्तान में मार्च में मौसम होता है ना, बड़ा अच्छा सा वैसा मौसम है। अमूमन वैसे इस मौसम में यहाँ पे वैसा ही रहता है, गर्मी आती है लेकिन उतनी नहीं जितनी पाकिस्तान वाली है, और उस तरह से नहीं होती। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भी होना तो पता नहीं क्यों इतनी चुभने वाली होती है ना, कि अजीब से ही मौसम हुआ होता है। तो जी यहाँ पे देखें, इतनी मैंने बातें की हैं लेकिन मगज़ मेरा अभी भी तैयार नहीं हुआ। कहने को ये मेरा मगज़ जो है ना वो बहुत जल्दी तैयार हो गया वैसे ये मेरा मगज़ नहीं है, मतलब बकरे का मगज़। मैं बार बार कही जा रही हूँ मेरा मगज़ मेरा मगज़, अल्लाह माफ़ करे, मेरा मगज़ नहीं है ये ये बकरे का मगज़ है। बकरे का मगज़ अभी तक तैयार नहीं हुआ, बस अब मैं यही कहूँगी भाई। तब तक आप ऐसा करें ना, आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 3 काम आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है ना? नहीं तो फिर मुझे वीडियो डालने का कोई मज़ा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों ने देखनी नहीं है तो क्या फ़ायदा है फिर। और जी यहाँ पे मगज़ हो गया है तैयार, इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। ये देखिए इतना मज़े का लग रहा था और बहुत ही मज़े का बना था। जितनी भी मैंने रेसिपीज़ पहले ट्राई की हैं ना, मुझे वो मज़े की नहीं लगी। ये जो सिंपल नमक मिर्च और हल्दी मैंने डाल के बनाया जिस तरह का अम्मी बनाती हैं, तो वही मुझे अच्छा लगा, मुझे वही याद आई है।
तो यहाँ पे मैंने ना कबाब भी फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, पहले पहले तो मैंने बड़े हाथ जलाए हैं, ठक करके मारती थी और इतना सारा ऑयल जो है मेरे हाथों पे आकर गिर जाता था। अब मैं थोड़ी सी संभल गई हूँ, यानी थोड़ी सी मुझे अकल आ गई है। अब देखिए मैं आराम से जो है ना उनको पलट रही हूँ। इनको पलटना वैसे मुश्किल बड़ा लगता है। अब मैंने उसके ऊपर ही उसको दे मारा कि वो ना आसानी से फिर उतार लूँगी, नहीं तो तौबा ऐसे छींटे पड़ते होते थे। बड़ा मैंने इस तरह के काम किए हुए हैं। तो जी ये भी तैयार हो गया है, कबाब भी तैयार हो गए हैं, अब रोटी भी साथ बन रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।